शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पोलैंड के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय जो समुदाय है पोलैंड में, उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। 45 साल के बाद में ये पहली बार होगा जब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री कोई पोलैंड का दौरा करने के लिए रवाना हुआ है। पोलैंड के पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 23 अगस्त को यूक्रेन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। पोलैंड से एक स्पेशल ट्रेन के जरिए यूक्रेन पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार जो युद्ध है वो 2 साल से ज्यादा के समय से जारी है। ऐसे में जो एयर स्पेस है उसमें कई से तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। फ्लाइट्स के ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शन है। तो सेफेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन आप कहिए कि ट्रेन है, और इसी वजह से करीबन 10 घंटे की यात्रा पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड से करने वाले हैं कीव तक की, जो कि यूक्रेन में है। और उसके बाद कुछ घंटे यूक्रेन में कीव में पीएम मौजूद रहेंगे, ज़ेलेंस्की के साथ में मुलाकात करेंगे, और उसके बाद वापस से 10 घंटे की यात्रा ट्रेन से कर पीएम नरेंद्र मोदी वापस आएंगे। लेकिन सबसे पहले उनका पोलैंड का ये दौरा है। आने वाले समय में पोलैंड के साथ में भारत के जो संबंध है वो और भी ज्यादा घनिष्ठ होने वाले हैं। आपको बता दें कि वार्सा में पीएम नरेंद्र मोदी का बेसब्री से अब इंतजार किया जा रहा है। पोलैंड के वार्सा में तमाम तैयारियां कर ली गई। आज भव्य स्वागत भारतीय समुदाय के द्वारा किया जाएगा, और पोलैंड के उच्च अधिकारी भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। संभावित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड में आगमन को लेकर भारतीय प्रवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी पीएम नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की रवानगी की तस्वीरें हैं, जब पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड के लिए रवाना हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ उनका शेड्यूल रहने वाला है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम वो भी समझ लीजिए। रात 8 बजे नवानगर स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे पीएम। 8:30 बजे मॉन्टे कैसीनो की लड़ाई के स्मारक पर पुष्पांजलि पीएम अर्पित करेंगे। रात 11:30 बजे का समय जब भारतीय समुदाय के साथ में कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये आज का कार्यक्रम है। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले स्वागत उनका किया जाएगा। भारतीय मूल के तमाम जो लोग हैं वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और पोलैंड की सांस्कृतिक झलक भी जरूर देखने को आपको इस दौरे के दौरान मिलेगी। पोलैंड में रहने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान अब यूक्रेन भी जाएंगे। पोलैंड के बाद यूक्रेन का उनका दौरा है। पीएम मोदी पहले 21 और 22 यानी कि आज और कल पोलैंड में रहने वाले हैं। फिलहाल पोलैंड के लिए पीएम नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं, और उनकी रवानगी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर भारतीय विमान से वो पोलैंड के लिए रवाना हो गए। इसके बाद 23 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि परसों युद्ध में झुलस रहे यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री पोलैंड से कीव तक ट्रेन से यात्रा करेंगे, जिसमें करीबन 10 घंटे लगेंगे। वापसी की यात्रा भी लगभग इतनी ही होगी, इसी अवधि की होगी, 10 घंटे की, और ट्रेन से ही वापस पोलैंड आएंगे और फिर उसके बाद भारत वापस आएंगे। उनकी कीव यात्रा मॉस्को की उनकी हाई प्रोफाइल यात्रा के कुछ सप्ताह बाद हो रही है। अब आप समझिए किस तरीके से कूटनीति के लिहाज से ये यात्राएं कितनी अहम हो जाती हैं। और अगर हम कहें कि स्ट्रैटेजिकली जो डिसीजंस हैं भारत लेता आया है, डिप्लोमेसी के लिहाज से कई मायनों में अहम ये दौरा। पोलैंड दौरे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। पोलैंड की यात्रा विशेष समय पर हो रही है। हमारे राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो रहे हैं। भारत और पोलैंड के साथ में गहरी दोस्ती को संजोए हुए है। पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। वार्सा में भारतीय समुदाय को संबोधित करूंगा, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है, जो कि फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर उत्साह व्यक्त किया है अपना, कि वो बहुत उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर, खास करके भारतीय समुदाय के साथ में, क्योंकि वो बातचीत करने वाले हैं। फिलहाल उसी को लेकर लगातार तस्वीरें अब सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल पोलैंड की अपनी यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं, और उनके द्वारा एक्स पोस्ट के माध्यम से एक पोस्ट भी किया गया है। लगभग आधे घंटे पहले उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है कि आई विल बी विजिटिंग यूक्रेन एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। दिस विजिट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ऑन द अर्लियर डिस्कशंस विद हिम एंड डीपनिंग द इंडिया यूक्रेन फ्रेंडशिप। यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इन्विटेशन के ऊपर, न्योते के ऊपर वो यूक्रेन के लिए रवाना हो रहे हैं। पहले वो क्योंकि पोलैंड जाएंगे, और उसके बाद उनकी 23 तारीख को यूक्रेन का दौरा है, जो कि कई मायनों में अहम है। उन्होंने लिखा है कि ज़ेलेंस्की के बुलावे के ऊपर, इन्विटेशन के ऊपर वो यूक्रेन जा रहे हैं, और इस बीच कई सारी वार्ता होंगी यूक्रेन और भारत के बीच में, जो कि दोनों की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करने की दिशा में की जाएंगी। आगे पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा है, वी विल ऑल्सो शेयर पर्सपेक्टिव्स ऑन द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑन द ऑनगोइंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। एज अ फ्रेंड एंड अ पार्टनर वी होप फॉर एन अर्ली रिटर्न ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो देखिए, हालांकि भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की जो मध्यस्थता है दोनों देशों के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो बनाने के लिए भारत नहीं जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट जरूर किया, एक्सपोज के माध्यम से पोस्ट जरूर किया है कि एज अ फ्रेंड एंड पार्टनर वी होप अर्ली रिटर्न, कि किस तरीके से जो तमाम जो
स्टेबिलिटी और पीस डिस्टर्ब्ड है यूक्रेन को, उसको वापस से पटरी पर लाया जा सके। इस सब के बीच में यूक्रेन दौरे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट, ज़ेलेंस्की के न्योते पर यूक्रेन जा रहा हूं। पीएम मोदी ने दौरे से के लिए एक्स पर पोस्ट किया है। दौरे से भारत और यूक्रेन के संबंध और भी ज्यादा गहरे होंगे, इसी जानकारी को भी हम आपसे साझा भी कर रहे थे। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण हल पर विचार साझा करेंगे। बतौर मित्र शांति स्थिरता की उम्मीद करता हूं। तो देखिए, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, ये शब्दों का प्रयोग पीएम नरेंद्र मोदी के लिए द्वारा लिखा गया है। और जो फिलहाल तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी की पोलैंड की रवानगी की तस्वीरें हैं, जहां पर उन्होंने एक्सपोज के माध्यम से लिखा लिविंग फॉर वॉर्सो, क्योंकि वॉर्सो पोलैंड में मौजूद है, जहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं, जहां पर पोलैंड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आने वाले हैं। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, लिविंग फॉर वॉर्सो, द विजिट टू पोलैंड कम्स एट अ स्पेशल टाइम व्हेन वी आर मार्किंग 70 years ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन आवर नेशन। 70 साल पोलैंड और भारत की दोस्ती को हो गए हैं, और उसी ऐतिहासिक पल के लिए मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड के वॉर्सो में मौजूद रहेंगे। उनकी रवानगी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो पोलैंड के लिए रवाना हुए हैं। अब 70 years of diplomatic ties between our nation, India cherishes the deep-rooted friendship of Poland. This is further cemented by a commitment to democracy and pluralism. तो कुल मिलाकर पोलैंड के साथ आने वाले समय में भी और भी अच्छे संबंध होते हुए नजर आने वाले हैं। अदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में जुड़ गई हैं। अदिति, फिलहाल सबसे पहले पोलैंड का दौरा, यानी कि ये 70 साल अच्छे से बीते, आने वाले सालों में भी ये रिश्ते और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। और खास बात ये कि यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो यूक्रेन के साथ में भारत एक अच्छे मित्र और पार्टनर की तरह खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड और यूक्रेन का ऐतिहासिक दौरा शुरू हो चुका है। 45 साल के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा होगी। और इससे पहले 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने वास्को का दौरा किया था। अब आपको बता दें कि 21 अगस्त यानी आज को 2 देशों की यात्रा शुरू हो रही है। 2 दिन का ये दौरा है, जहां वो पोलैंड और यूक्रेन जाएंगे। विदेश मंत्रालय के लिहाज से प्रधानमंत्री सबसे पहले 21 से 22 अगस्त तक पोलैंड के दौरे पर रहेंगे और फिर 23 अगस्त को कीव जाएंगे। अब देखिए, 45 साल के अंतराल का जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसके बाद अब ये रिश्ते शुरू हो रहे हैं। और वर्ष 2024 में भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क से मिलेंगे और पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूजा और भारतीय समुदाय के भी लोगों से मिलेंगे। और पोलैंड की राजधानी वार्सा में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत भी किया जाएगा और उन्हें व्यापारिक नेताओं और प्रमुख जो वहां के लोग हैं उनसे वो बातचीत करने का मौका मिलेगा। अब देखिए, एजेंडा समझते हैं। एजेंडा ये है कि भारत और पोलैंड के बीच में सदियों पुराने संबंधों को याद करते हुए बताएं कि 2022 में संघर्ष छिड़ने के बाद पोलैंड ने यूक्रेन से अपने छात्रों को निकलवाने में भारत की मदद की और इसने 2040 के दशक से उन प्रकरणों का भी जिक्र किया जो 6000 से अधिक पोलिश महिलाओं और बच्चों को रियासतों जामनगर, कोल्हापुर में शरण भी दी गई थी। पहले ऐसे एक बार हो चुका है 1940 में। और इसके अलावा ये भी बताया गया था मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से सोमवार को, कि पोलैंड में भारतीय समुदाय की संख्या 25,000 के आसपास है और प्रधानमंत्री उन भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। आपको ऑपरेशन गंगा का भी जिक्र याद होगा। ऑपरेशन गंगा के दौरान बहुमूल्य सहायता दी गई थी। लगभग 5,000 उसमें बच्चे शामिल थे। यूक्रेन में भारतीय छात्रों को निकालने के लिए पोलैंड की सरकार और लोगों ने ऑपरेशन गंगा के दौरान बहुमूल्य सहायता भी की थी। 2022 में पोलैंड के रास्ते 4,000 से अधिक भारतीय, जब ऑपरेशन गंगा था और यूक्रेन में ऐसी स्थिति थी, तो भारतीय छात्रों को निकाला गया था। तो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसमें हमेशा रक्षा सहयोग ये सब समझौते हमेशा रहे। अब देखिए, विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये भी बताया था कि रक्षा सहयोग काफी पुराना है और भारत और पोलैंड के जो बीच रक्षा सहयोग का समझौता जिस पर 2003 में हस्ताक्षर किए गए थे, इसमें परामर्श और संयुक्त कार्य प्रारूप का प्रावधान है। और भारत में हाल ही में वार्सा में राजदूत में रक्षा के विंग
में फिर इसे ओपन किया जाएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा भी है, लेकिन आज पोलैंड के दौरे पर रहेंगे और वो बेहद महत्वपूर्ण नजर आए। बिल्कुल अदिति, और अगर भारत की बात की जाए, पॉलिटिकली अगर समझा जाए, तो भारत एक मजबूत दिशा की ओर एक बड़े देश के तौर पर जरूर उभर रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां मलेशिया और जापान जैसे देश भारत के साथ में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, भारत को अपनी इकोनॉमी का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, वहीं यूक्रेन और रशिया जो कि 2 साल से ज्यादा के समय से युद्ध के जंग के मैदान में लड़ रहे हैं, वो दोनों देश भारत के एक मित्र हैं और अच्छे मित्र हैं। ऐसे में जो भारत की स्ट्रैटेजिकल ऑटोनॉमी है वो बहुत साफ तौर पर नजर आती है कि भारत मजबूती के साथ में अपने स्टैंड पर खड़ा है, भले ही दोनों देश, अगर हम समझे कि वो दोनों युद्ध के मैदान में हैं। बिल्कुल, और यूक्रेन के लिए, भारत के लिए, चाहे विश्व के लिए, यूक्रेन का दौरा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का, क्योंकि कुछ समय पहले ही वो रशिया होके आए और जब रशिया हो गया है तो किस तरह का स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री का, वो अपने आप में देखने योग्य था। और ऐसे में अब जब यूक्रेन भी जा रहे हैं तो यूक्रेन की तरफ से किस तरीके में वहां पर क्या बातचीत होगी। अब देखिए, आगामी जो यूक्रेन यात्रा है जो होने वाली है परसों, वो भी ऐतिहासिक है। 30 साल पहले दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से वे कीव की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री। इसके अलावा प्रधानमंत्री पोलैंड से कीव तक ट्रेन से यात्रा करेंगे और जिसे लगभग 10 घंटे लगे। और मामले से परिचित लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बताते हैं कि वापसी की यात्रा भी इतनी अवधि की होगी, यानी 10-10 घंटे की वो यात्रा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस कई विश्व नेताओं ने भी यूक्रेन सीमा के पास पॉलिश ट्रेन स्टेशन से ट्रेन द्वारा कीव की यात्रा की है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण क्यों है। यूक्रेन यात्रा कीव द्वारा रूसी क्षेत्र में नए सैन्य हमले की बीच हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा मॉस्को की उनकी हाई प्रोफाइल यात्रा से कुछ सप्ताह बाद भी हो रही है और जिसकी अमेरिका और कुछ पश्चिमी सहयोगियों ने आलोचना की थी। और अब देखिए, सचिव बताते हैं कि जो अगर जानकार ये बताते हैं कि रूस और यूक्रेन दोनों के साथ भारत के ठोस और स्वतंत्र संबंध, वैसे भी भारत हमेशा कहता आया है कि जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो अपने लिहाज से चलाता है, जिसमें भारतीयों का और भारत का हित देखता है। और ऐसे में ये साझेदारी है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि रूस से भी है और यूक्रेन से भी है। और भारत की जो ये यात्रा है यूक्रेन के बीच, वो निरंतर अब जो होगी वो जुड़ाव आगे बढ़ाएगी, सहयोग करेगी। और देखिए, राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात होगी और साथ में आगे किस तरीके से कई विचारों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री पिछले साल कई मौकों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात भी कर चुके हैं और अब फिर से यूक्रेन में मिलेंगे। बिल्कुल अदिति, और यूक्रेन के लिए तो ये कहा भी जा रहा है, यूएन ने जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट जारी करी थी कि जितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है उसके मुताबिक $486 बिलियन यूक्रेन को चाहिए अपने आप को वापस से पटरी पर लाने के लिए, अपने जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए। और ऐसे में भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया एक पार्टनर और दोस्त का, ऐसे में भारत एक अहम योगदान जरूर दे सकता है यूक्रेन की इकोनॉमी को वापस से पटरी पर लाने के लिए। फिलहाल अदिति, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 दिन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के कीव में पहुंचेंगे और यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है।